औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ है और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में। मैंने स्पेशलाइजेशन की हुई है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी का मतलब है कि मैं माहिर हूँ अमराज़ गुर्दा, मसाना, गुर्दे की पथरी, मसाने की पथरी, पेशाब के जितने भी अमराज़ हैं, जैसे 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट का मसला आम हो जाता है। इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी और मर्दाना बांझपन का मरीज़ आते हैं कि पेशाब में जलन है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो टॉप पे जो वजह है वो ये है कि पेशाब में इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन या यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशाब में इन्फेक्शन हो तो उसके साथ पेशाब में जलन हो सकती है। उसके लिए भी हम कुछ टेस्ट तजवीज़ करते हैं, मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करते हैं, यूरिन के टेस्ट करते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन या पेशाब में जलन किस वजह से है। 1 या 2 टेस्ट, उसके बाद पता चल जाता है, मरीज़ का इलाज कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाता है। तो ये भी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, बशर्ते कि मरीज़ प्रॉपर तरीके से और वक्त पे इसका इलाज करे। देखें, पेशाब की नाली में ज़ख़म हो तो मरीज़ को ज़ाहिर है वो तो कुछ नहीं करेगा ना। उसको सिर्फ ये करना है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाए जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो पेशाब के मसाइल का। बाकी डॉक्टर का काम है वो उसकी हिस्ट्री लेगा, उसका मुआयना करेगा, उसके टेस्ट करेगा और उसके बाद उसको बताएगा कि आपको क्या मसला है और आगे हमने इलाज इसका क्या करना है। बाकी लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, मुझे पेशाब में जलन है, बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक, जरासीम कुश अद्वियात दे देता है। ठीक है, एक सेट्राल का सिरप है जो जिसको भी मसला है, घर में किसी को पेशाब का मसला हो, सेट्राल का सिरप ले आते हैं। जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, मुझे सेट्राल का, मेडिकल स्टोर वाले वे सेट्राल का सिरप दे देते हैं। पेशाब में अगर इन्फेक्शन हो तो ये बात याद रखें कि सेट्राल का सिरप जो है या शरबत जो है ये पेशाब की अलामात को बढ़ाएगा, उसको कम नहीं करेगा। तो खुदारा आप सेट्राल का सिरप का बिला वजह पीना, इसको पानी में मिलाना, घर में किसी को देना, ये जो प्रैक्टिस है ये छोड़ दें। अच्छा, पेशाब की रुकावट जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ एजेस में और मुख्तलिफ़ उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है वो 50 साल की उम्र के बाद, जो मैंने कहा कि जो उम्र रसीदा अफराद होते हैं उनमें प्रोस्टेट या गुदूद के बढ़ जाने की वजह से होता है। और उसका पहले मैंने ज़िक्र किया कि उसके मरीज़ जब हमारे पास आते हैं तो हम उनकी जो बीमारी के मुतालिक उनसे कुछ पूछताछ करते हैं, फिर उनका मुआयना करते हैं, फिर उनके कुछ टेस्ट करते हैं। हमें पता चल जाता है कि इस मरीज़ को दवाई की ज़रूरत है, ये दवाई के ज़रिए ठीक हो जाएगा, या इस मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो 2 ही तरीके हैं, या तो दवाई के ज़रिए ये रुकावट ख़त्म हो जाती है, मरीज़ फिर दवाई लेता है रात को और उससे वो ठीक रहते हैं। पेशाब के जो जुमला अमराज़ हैं या उनकी रुकावट है, उसमें जलन है, बार बार आ रहा है, वो ठीक हो जाता है। या अगर दवाई के साथ नहीं हो रहा, या हम समझते हैं कि दवाई के साथ इस मरीज़ को फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर कैमरे के ज़रिए, एंडोस्कोपी के ज़रिए हम ये हुदूद जो है इसका इलाज करते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये चीर पाड़ वाला कोई ऑपरेशन नहीं है। कैमरे के ज़रिए, पेशाब की नाली के ज़रिए हम इसका ऑपरेशन करते हैं और मरीज़ अगले दिन ठीक होकर घर चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पेशाब के कतरे आ रहे हैं तो हर दफ़ा ऐसा ही हो कि मसाने की कमज़ोरी हो। हाँ, कुछ मरीज़ों में ऐसा हो सकता है कि जिसका मसाना जो है वो अफेक्टेड है, किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से मरीज़ को कतरे आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट किए जाएं, मरीज़ डॉक्टर से रुजू करे, यूरोलॉजिस्ट से, उसके पास बैठे, वो उसकी हिस्ट्री ले, मुआयना करे, टेस्ट करे, तो हो सकता है कि मसाना अफेक्टेड हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कतरे आ रहे हैं 2-3 पेशाब के बाद तो वो मसाना जो है वो कमज़ोर हो गया होगा।